Hello class 7th. Welcome back. Today again we are going to discuss chapter number 2 of your syllabus, A Gift of Chappals. We have already discussed half of the chapter. Now we are going to discuss the remaining portion. Open up your book at page number 24 and paragraph number 3. Yes, we were on paragraph number 3. The beggar opened his eyes very wide. बैगर ने अपनी आइज़ को वाइडली यानी बड़े तरीके से ओपन कर लिया, जैसे हम शॉक होके ओपन करते हैं उस तरीके से. एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और एक एक करके दोनों बच्चों की तरफ देखने लगा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की औरतें, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग. शोक, एकदम सरप्राइज विद फीलिंग कि नहीं, इस घर की औरतों ने कहा है कि चले जाओ. आर वेरी काइंड सोल, इस घर की जो लेडीज़ हैं वो तो बहुत काइंड सोल हैं, बहुत अच्छी औरतें हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर द होल वीक. बॉडी एंड सोल टुगेदर को अंडरलाइन करके लिखेंगे मैनेज टू स्टे अलाइव. मैनेज टू स्टे अलाइव. हाँ जी, जेनरोसिटी इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे उदारता. इन वीमेन की, जो इस घर की लेडी हैं, उसकी उदारता की वजह से ही मैं अब तक ज़िंदा जीवित रह पाया. पिछले एक हफ्ते में मैं अब तक ज़िंदा इसलिए रह पाया, इस घर में जो वीमेन हैं उनकी उदारता के कारण. आई कैंट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे बाहर निकाल रही हैं. He raised his voice. He का मतलब क्या है, इसमें रवि है. रवि raised his voice. रवि ने अपने वॉइस को लाउड किया. अम्मा अम्मा. Sad his wail might be. He shouted loudly अम्मा अम्मा. His wail, पुकारना, आवाज़. जो रवि की आवाज़ थी, उसकी वेल थी, पुकारना था. It might be sad. हाँ, सैड था, बट इट वॉजंट फीबल. फीबल का मतलब क्या है, वीक. उसका सैड तो था, उसे बुरा तो लग रहा था सुन के, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी, वो धीरे नहीं बोल रहा था. ही वॉज शाउटिंग लाउडर. इट बिगेन इन डीप स्ट्रॉन्ग एंड रम्बल समवेयर इन द विटर्ड वैली. ये स्टार्ट हुई डीप गहरी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रंबल गड़गड़ाहट, जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उस तरीके से गड़गड़ाहट की दबी हुई पेट से स्टार्ट हुई है. जो बात स्टार्ट हुई थी पेट से स्टार्ट हुई थी. रंबल्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे हम गड़गड़ाहट. रंबल्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे, रंबल को अंडरलाइन करके लिखेंगे गड़गड़ाहट. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बिटल च्यूइंग. बिटल च्यूइंग को अंडरलाइन करके लिखेंगे हम पान. बिटल को अंडरलाइन करके लिखेंगे पान. दैट मीन्स उसके मुंह से जो आवाज़ आ रही थी, उसके मुंह में कुछ ही टीथ बाकी थे. ये किसके मुंह में टीथ की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं उस पर्सन की, बैगर की. उसके मुंह के अंदर, उसके माउथ के अंदर कुछ ही टीथ बाकी थे. देयर आर अ वेरी फ्यू टीथ रिमेनिंग इन हिज माउथ एंड दोज टीथ वर स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग. पान के चबाने की वजह से कुछ ही दांत पहले उसके मुंह में कुछ ही दांत बाकी थे, और पान के चबाने की वजह से जो दांत कुछ बाकी थे वो भी ब्राउनिश कलर में हो चुके थे. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. कॉल रुकुमानी. रुकुमानी यानी रवि की मदर. रवि की मदर ने कहा कि इसको बता दो किचन में उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसको दोबारा आने की रिक्वायरमेंट नहीं है. टेल हिम दैट, उसे बता दो कि उसको दोबारा आने की रिक्वायरमेंट नहीं है. शी साउंडेड फेड अप, वो परेशान लग रही थी. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर. रवि को ये सब बैगर को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि जो साउंड था, वॉइस थी, वो इतनी तेज थी कि बैगर उसको सुन पा रहा था. वट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर. जो उसकी मदर ने कहा वो सभी के लिए सुनना बहुत ईजी था, हियरेबल था. देयर अंडर द नीम ट्री, जो नीम ट्री के अंडर थे, सबको सुनाई दे रहा था. द बैगर सैट अप एंड साइंड. बैगर खड़ा हुआ और उसने एक साइन दिया. I'll go, he said weirdly. उसने धीरे से आवाज़ में, weirdly उसने धीरे से आवाज़ में बोला, चला जाऊँगा मैं.
ओनली टेल मी, लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री, बस मुझे थोड़ी देर इस ट्री के नीचे रेस्ट करने दो. द सन इज सो हॉट द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड. सन बहुत गर्म है और सन की गर्मी की वजह से जो तारकोल है जिससे रोड बनती है वो पिघल चुका है. दैट मीन्स जो रोड है वो बहुत ज़्यादा गर्म है. माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्रिस्टल्ड. इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे हम जले हुए, फूलन होना. यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे बोल्ड या बबल्ड. स्कूल में जो स्किन जब जलने की वजह से हो जाती है वो तरीका हो चुका है. मेरी स्किन ऑलरेडी पाँव की जल चुकी है. He stretched out his feet to show large pink peeling bristles on the sole of his bare feet. उसने अपने पाँव बाहर निकाल के दिखाए कि उसके पाँव किस तरीके से उनके पैर के ऊपर छाले हुए हो चुके थे जो पिंक कलर के बाहर सूजे हुए दिखाई दे रहे थे. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना एंड रवि. मृदु ने मीना और रवि के कान में विस्परिंग करी. उसको धीरे से बोला, मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं कि चप्पल खरीद सके. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना सा पेयर ऑफ फुटवेयर मिलेंगे, स्लीपर्स मिलेंगे? I don't know, said रवि. रवि ने कहा पता नहीं. Mine are too small to fit his feet. मेरे पाँव तो बहुत छोटे हैं, मेरे चप्पल तो इसके फिट में आएंगे नहीं. एंड आई हैव गिवन दैम टू हिम, वरना मैं उसको दे ही देता. एंड हिज फिट वर लार्ज दैन मृदुस एंड मीनाज. अब उसके फिट जो थे, बैगर के फिट थे, वो मृदु और मीना के फिट से भी बड़े ही थे. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. जो बैगर था वो अपर क्लॉथ जो उसने बिछाया था ज़मीन पर, उसे उठा के उसको अपना झड़का के यूज़ करने वाला था. एंड टाइटनिंग हिज धोती, अपनी धोती को वो टाइट कर रहा था. ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली ऑन द रोड. उसने अपनी आंखें उठाई और रोड की तरफ देखा डरे डरे कि हाँ अब इस भयानक गर्मी में मुझे जाना पड़ेगा. ग्लीमिंग एट द आफ्टरनून हीट, जो हीट थी वो इतनी ज़्यादा हीट थी, वो देख रहा था कि हाँ अब मुझे इस ग्लीमिंग को अंडरलाइन करके लिखेंगे चमचमाती. ग्लीमिंग को अंडरलाइन करके लिखेंगे चमचमाती. सभी लिखेंगे ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. जो आफ्टरनून की हीट थी वहां पर वो चमकती हुई धूप की तरफ, गर्मी की तरफ देख रहा था. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड. Her eyes were filling. Her big eyes were filling. It's not fair. उसको पाँव में डालने के लिए कुछ चाहिए. मीना ने जब ये बोला उसकी आंखें भर आई. It's not fair. ये तो गलत बात है. Shh. Said रवि. रवि ने कहा चुप हो जाओ. I'm thinking about it. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. बम्बरिंग, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे फुदकना. ब्लबरिंग, फुदकना. It's not fair. It's not fair. It isn't going to help. लेकिन फेयर नहीं है, गलत है, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. ये तो गलत है यार. 2 मिनट के बाद जब रोड पर जाएगा तो इसके पाँव बिल्कुल जल जाएंगे. What he need is a pair of chappals. उसे क्या चाहिए? सिर्फ एक चप्पल का पेयर ही तो चाहिए. So where do we get them? लेकिन हमें ये कहाँ मिलेगा? Come, let's search it in the house. चलो घर के अंदर ढूंढते हैं. He pushed मृदु एंड मीना into the house. वो खींच के मृदु और मीना को घर के अंदर ले गया. Just as she stepped into the veranda, जैसे ही उन्होंने वरांडा के अंदर एंटर किया, मृदु's eyes fell on the old looking chappals. मृदु की नज़र गई पुरानी दिखने वाली एक चप्पल पे. She had noticed when she arrived. जब उसने एंटर किया था, तब जो चप्पल दिखी थी पुरानी चप्पल, उसके ऊपर मीना की नज़र गई, वो ये चप्पल थी. रवि, she whispered to him. रवि, whose are these? ये किसकी हैं? उसने पूछा मृदु ने रवि से, ये किसकी हैं? रवि turned and glazed. glazed का मतलब चमक गया, एकदम से हैप्पी हो गया. At the shabby looking. shabby को अंडरलाइन करके लिखेंगे कंजूस या दरिद्र. दरिद्र मतलब गरीब. उसने कहा ये गरीब वो जैसे दिखने वाली चप्पल किसकी है? एंड nodded का मतलब गर्दन हिलाना. They are just the right size. ये तो बिल्कुल परफेक्ट साइज है. He said,
पिकिंग दैम अप, उठाते हुए बोला तो बिल्कुल परफेक्ट साइज है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक टू द गार्डन। वो उसको नर्वस तो होती हैं कि हम चप्पल ले आए हैं, पूछा नहीं किसी से, लेकिन वो उसको फॉलो करते हुए गार्डन में जाती हैं। Here the Ravi said to the beggar, रवि ने बैगर को कहा ये रही, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के पास चप्पल फेंकते हुए कहते कि ये रही चप्पल, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन्हें पहनो और कभी वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बैगर ने चप्पलों की तरफ, स्लीपर की तरफ स्टेयर किया, देखा। हरीली फ्लंग हिज टॉवल, फ्लंग को मतलब हाथ बढ़ाना, फ्लंग होता है हिज टॉवल ओवर द शोल्डर, ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने जो हाथ था अपने शोल्डर की तरफ बढ़ाया। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, उसने, जैसे हम चप्पल डालते हैं तो हमारी बॉडी जेस्चर होता है ना कि हम पहले क्या करते हैं, अपने हैंड पीछे करते हैं, चप्पल उठाते हैं फिर डालते हैं, उस तरीके से उसने चप्पल डाली अपने फीट के अंदर। मटर्ड ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटर मतलब बड़बड़ाना, उसने बच्चों को ब्लेसिंग दी, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना हमें टीचर्स, हमारे बड़े जब हम कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, हमें कहते हैं ना दादी के लिए पानी लेकर आए, भगवान तेरा भला करे, ऐसे कहते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग उसको देता है, मटरिंग करता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, लगभग एक ही मिनट के अंदर वो स्ट्रीट के कॉर्नर्स में वहाँ से गायब हो गया। दैट मीन्स जो ओल्ड मैन था, जो बैगर था, वो वहाँ से जा चुका था। वैनिश्ड का मतलब गायब होना, वैनिश को अंडरलाइन करके लिखें। वैनिश का मतलब वैसे तो होता है खत्म होना, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट के अंदर गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर कम आउट टू द हाउस एंड टूक एन अनअप्रोप्रिएट लुक एट थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। म्यूजिक मास्टर बाहर आया, उसने एक अजीब सा लुक दिया उन तीनों को जो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। प्लेइंग मार्बल्स, वो मार्बल्स खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा, अब उसने अपनी चप्पल को वरांडा में ढूंढना शुरू किया। वेयर ही हैड पुट दम, जहाँ पे उसने उनको पुट किया था, रखा था। लाली ही कॉल्ड, उसने बुलाया लाली। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही मोमेंट के बाद उसने लाली को बुलाया। शी हरिड अप टू हिम, वो भागी भागी आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उसे यहीं पर रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदुल और मीना देख रहे थे चुपचाप बैठ के कि किस तरीके से लाली और म्यूजिक मास्टर पूरे कॉर्नर में कुछ ढूंढ रहे हैं बरामदा के अंदर। ही स्क्रीड, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे डरा हुआ। Looking over the railing and क्रोचिंग नियर द फ्लावर पॉट, उन्होंने हर जगह पे देखा, हर कोने में, रेलिंग के पीछे देख रहे हैं, फ्लावर पॉट के बीच में पीछे देख रहे हैं, बीच में देख रहे हैं, हर जगह पे वो देख रहे हैं। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, कितनी नई थी वो, माउंट रोड पे गए थे मैं उसे खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता जाता है। दे कॉस्ट ए होल मंथ फीस, डू यू नो, तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी मंथ की फीस जितनी थी वो, यानी इतनी एक्सपेंसिव थी। सुन लाली वेंट टू टेल हर मदर, लाली जाती है अपनी मदर को बताने के लिए। रुकुमानी अपीयर्ड, रुकुमानी आती है। लुकिंग हरास्ड विद पाती फॉलोइंग हर, पाती भी उसके पीछे पीछे आती कि भाई बताने क्या हो गया अचानक से, ऐसा कैसे हो सकता है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये चीज़ तो बहुत बुरी है सोचने की कि अगर चोरी होगी, अगर चोरी होने शुरू हो चुके, चप्पल चोरी हो रही तो कुछ बड़ी चीज़ भी चोरी हो सकती है। सो मैनी वेंडर कम टू द डोर, बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे सामान बेचने वाले यहाँ पे आते रहते हैं। वरिड पाती चिंतित होकर कहती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग सामान बेचने के लिए जाते हैं, पर आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रुकुमानी कोट साइट टू ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर, रुकुमानी तीनों की तरफ देखती है कि वो शांति से बैठे हैं, वो उनसे पूछने के लिए उनकी तरफ आवाज़ लगाती है। देवर क्यूरियसली क्वाइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शांत थे, वो एक्सेसिव शांत थे। एंड वेंट ऑन मोर स्लोली, और वो और धीरे धीरे होते जाते हैं। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने वरांडे के आसपास किसी को आते जाते हुए देखा। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrow,
वी शेप्ड लाइन का मतलब क्या है, जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी माथे पर एक वी शेप लाइंस बन जाती है ना, वो जब बोलती है कि क्या तुमने किसी को देखा यहाँ पे आते हुए, उसकी स्ट्रेस मार्क उसके माथे पर दिखाई देते हैं. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट एंड प्लीजेंट माउथ. उसका सॉफ्ट और प्लीजेंट माउथ पे अलग से ही साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो स्ट्रेस में थी. रुकुमानी वॉज एंग्री. रुकुमानी जो थी वो गुस्से में थी. दो मृदु विदे शिवर. मृदु थोड़ा कांपने लगी, डर लगने लगा क्योंकि रुकुमानी गुस्से में थी. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores of his feet and she tried to tell herself. वो अपने आप को बताती है कि अगर मृदु कहती है कि अगर रुकुमानी को पता हो ना, आंटी को पता हो कि जो बैगर था वो बहुत गरीब था, उसके पैर जल रहे थे और हमने उसकी हेल्प करने की कोशिश की है, तो वो इतनी अपसेट नहीं होगी, इतनी परेशान वो नहीं होगी. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड. अंदर सांस लेते हुए उसने बोला, चिल्ला के, मतलब रिस्पॉन्स किया, रुकुमानी देयर वॉज ए बैगर हेयर, पुअर थिंग, ही सैड